नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज ये फ्रंट लोड है एलजी की 100% ड्रायर, जो कि पूरे कपड़े आपके सुखा के मशीन देती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सेम इसी मॉडल की एक और मशीन है और इस मशीन का जो ड्रम है वो स्टक हो गया, यानी कि कट गया अंदर से। तो कस्टमर ने के उनके रिलेटिव हैं, उनके पास सेम मॉडल था, तो उसका ड्रम सही था। तो हम क्या कर रहे हैं, उस मशीन का ड्रम इस मशीन में डाल रहे हैं। बाकी इसका सब कुछ वर्किंग में है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि मशीन पूरी डिसमेंटल होगी और इसमें हम बेयरिंग भी चेंज कर रहे हैं भाई। तो इसमें आप पूरा ही काम सीख जाओगे एक बार में ही, एक वीडियो में। वीडियो जरूर लंबा है, पर आपको जो नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वो आपके लिए बहुत ही आगे काम आएगी फ्यूचर में। तो आप इस वीडियो को देख के आप पूरे इसके इंजीनियर बन जाओगे। तो किस तरह इसकी फिटिंग खोलनी है, ये जो नीचे मशीन हमने, ये वाली मशीन है, इसका ड्रम देखो पूरा घूम रहा है। और जो मैंने अभी पीछे दिखाई थी, ये अमित जी घुमा रहे हैं इसमें ड्रम को, तो इसका ड्रम स्मूथ घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसका ड्रम उसमें डालेंगे, तो पूरी फिटिंग खुलने वाली है मशीन की भाई। बड़ा मजा आएगा वीडियो में, और इस वीडियो को पूरे आप इंजॉयमेंट से देखो। ये कस्टमर हैं जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मशीन को खोलना। पहले आपको पीछे के बैक कवर के, सॉरी टॉप कवर के दोनों आपको पेज खोल लेने हैं अच्छे से। मैं देखो वीडियो जरूर थोड़ा सा इसलिए मैं नहीं कटिंग कर रहा, कटिंग करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक एक चीज देखोगे तभी समझोगे क्या क्या खोलना है, क्योंकि ये 100% ड्रायर है, नॉर्मल मशीन नहीं है। इसकी फिटिंग और नॉर्मल मशीन को खोलना और फिट करना बहुत फर्क है। ये देखो जी, इसके अंदर बहुत सारे मशीनरी आइटम होता है। ये इसका ऊपर आप जितना भी देख रहे हैं ये सब खुलेगा भाई, एक एक स्टेप खुलेगा। ये ऊपर स्टीमर है मशीन का। ये डिटर्जेंट बॉक्स वाले जो पेज है, इनको खोल लेना है। इसलिए थोड़ा फास्ट भी देखो काम कर रहा हूं मैं, इसमें जल्दी जल्दी खोल दूं मैं थोड़ा। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है वॉशिंग मशीन में। तो आप इसको देख के आप 100% मशीन जो ड्रायर है उसको खोलना सीख जाओगे। और उसकी फिटिंग या बीच बीच में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता रहूँगा इसके बारे में, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने इसमें कुछ छोड़ा या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी, ठीक है। तो हमने इसके डिस्प्ले पीसीबी के कनेक्शन खोल लिए हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमारे डिस्प्ले पीसीबी निकल जाएगी है। उसके बाद हमें ये फ्रंट के जो इसका डोर वाला पैनल है, इसके देखो राइट वाला पेज खोल लेना है अच्छे से। क्योंकि थोड़ा रस्टेड है तो भाई थोड़ा हिसाब से खोलना पड़ेगा, ठीक है। ताकत लगती है, जाम है नट, तो खुल गया है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में मशीन रखी हुई है। और अब इसका हम गैसकेट का स्प्रिंग निकाल रहे हैं, रिंग जो है इसे कहते हैं। इस तरह से निकाल लेंगे रिंग को आप, इस तरह से गैसकेट अंदर कर देंगे जब, क्योंकि आप जब पैनल बाहर निकालोगे तो ये फंसे ना। और नीचे आपके दो पेच होते हैं ड्रेन पंप के पास, क्योंकि ये कवर जब हम खोलेंगे तभी नीचे पैनल के पेच निकलेंगे। नीचे की फिटिंग इसकी अलग है। जो अब जो पैनल आ रहे हैं आपने देखा होगा पूरे नीचे तक सेपरेट आते हैं, पर इसमें नीचे कवर दे रखा है, हाफ कवर दे रखा है नीचे इसमें मशीन पर। ये बहुत बढ़िया मशीन है,
ये देखो इस तरह से आपको निकाल लेना नीचे का पैनल। ये देख लो आप, निकल गया। अब आपको यहाँ पे नीचे जो पेज हैं, 2 पेज नीचे लगे हैं, राइट और लेफ्ट, ये भी खोल लेना अच्छे से आपको। ये क्योंकि इसकी फिटिंग भाई हर कोई नहीं, आपने बहुत ही कम खोलते हुए देखा होगा इन मशीनों को, क्योंकि ये मशीन जल्दी खराब पहली बात तो होती नहीं है। ये देखो डेंट वेंट मशीन में लग रखा है। इसमें मैंने और कुछ चेक नहीं करा है, ड्रम बस, क्योंकि मुझे ड्रम चेंज करना है इस मशीन का, तो ड्रम इसका ठीक है। हो सकता है और पार्ट भी इसके ठीक हो या ना हो सकता है खराब हो, क्योंकि अगर चेंज करा रहे हैं तो क्या पता इसका पीसीबी वगैरह कुछ खराब हो। बट हमें ड्रम चेंज करना है, पूरा ड्रम बाहर निकालना है मशीन का। और साइड से जब आपका पैनल नहीं निकलेगा तो आप पेचकस से इस तरह से, ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे आप। अगर सीधा सीधा नहीं निकलता है तो इस तरह से निकाल लेंगे, साइड से लॉक होते हैं इसमें। ये इस तरह से खुल गया, बिल्कुल अलग हो गया है। और ये डोर स्विच के हमने कनेक्शन भी हटा दिए इसके, ठीक है। तो हमारी डिस्प्ले और डोर ये निकल चुका है। और उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे यहाँ से जो कनेक्शन वगैरह या पाइप ये निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो ये ड्रम से पंप का जो पाइप कनेक्ट है उसको हम निकाल देंगे। जब हम ड्रम निकालेंगे तो पाइप निकाल लेना, नहीं तो ड्रम नहीं निकलेगा। और ये पाइप जो आ रहा है हमारा, इसको भी निकाल देना है हमको, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे आप पाइप। ये यहाँ पे क्लिप लगी हुई है, क्लिप को निकाल देंगे। मैं भाई वीडियो में वही चीज़ दिखाता हूँ जो मैं काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में अगर आपको काट काट के दिखाऊंगा तो हो सकता है आप कुछ चीज़ भूल जाओ खोलने में, कि ये तो हमें वीडियो में देखा ही नहीं, ये कैसे खुलेगा। तो ये ड्रेन पंप का हमने पाइप निकाल दिया है। और इसमें आपको पता है कि डबल पंप लगा होता है, डबल वाला। इसमें सिंगल ड्रेन पंप नहीं होता है, डबल वाला होता है। अभी एक बार आपको निकाल के भी दिखा दूंगा इसमें मैं। इसका पंप काफ़ी बड़ा होता है दोनों साइड से, देखो इसमें वीडियो में अगर आपको दिख रहा हो सही साफ। अभी फिलहाल हम इसका पाइप निकाल ले रहे हैं, ठीक है। रिंग निकाल लेना, उसके बाद पाइप आपका आराम से निकल जाएगा ये। तो यहाँ पे हम देख लो, अब ये खोलेंगे इसको, ठीक है। जो डिटर्जेंट बॉक्स है अपना, इसकी क्लिप निकाल लेनी है। इस क्लिप को निकाल लेना है। और अब हमने इसके पाइप भी निकाल लिए हैं। ऑलमोस्ट हमें इस मशीन का एक एक पुर्जा अलग करना है भाई, तो इसमें पूरी फिटिंग खुल रही है। अगर आपको कभी भी आपको डिटर्जेंट बॉक्स चेंज करना पड़ता है तो इस तरह से चेंज करोगे भाई, इस तरह से निकाल लोगे अलग। पाइप निकालनी है, आगे पेच निकालने हैं, और नीचे जो ड्रम से पाइप कनेक्ट है वो आपको निकाल लेना है। और पीछे कभी आपको इनलेट वाल्व चेंज करना है भाई, तो आपको ये 2 पेच हैं पीछे, इनको खोल लेना है इस तरह से। कनेक्शन निकाल लेना है, उसके बाद ये पेज खोल लेना है। भाई मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना मुझे पता है मशीनों के बारे में, मैं चाहता हूँ भाई आप लोगों के पास भी ये नॉलेज जाए, आप भी सीखो। और जो हमारे नए भाई हैं जो एलजी में भी हैं, और मतलब जो भी एनीबॉडी कोई भी हो, तो भाई सबके पास ये जो नई मशीन आती है, क्योंकि पता है आपको 100% ड्रायर बहुत कम लोग देखते हैं, दिखती हैं या मतलब रिपेयर करते हैं। तो इस मशीन में ऐसी नॉलेज मिल रही है भाई, तो आप बिल्कुल लो, फायदा उठाओ इस चीज़ का, ठीक है। तो आप चेक करेंगे से हिला के, आप कुछ आपको लग रहा है 19-20 कुछ लग रहा तो नहीं है,
जब हम ड्रम निकालें इसका, तो हम इसका यहाँ से ये कनेक्टर भी निकाल देंगे। जो ये स्टीमर लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पे एक कनेक्टर इसका लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक टाई लगी हुई है उसी कनेक्टर के साथ ना, तो उस टाई को आप निकाल लेंगे यहीं पे, इस कनेक्टर के पीछे ये जस्ट, क्योंकि आप कनेक्टर निकाल लोगे तो भी नहीं निकलेगा, तो पहले टाई भी निकालना पड़ेगी। कनेक्टर निकल गया, फिर भी इसके पीछे एक टाई है, उसको भी निकाल लेना आपको, ठीक है। ये निकल गई है और ये हमारा कनेक्शन इसके अलग हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम जो स्टीमर है इसके हीटर वाले कनेक्शन है वो भी हटाएंगे, ठीक है। ये मैं स्प्रिंग का निकाल रहा हूँ लॉक, ऊपर जो स्प्रिंग के ऊपर लॉक लगा होता है, जब हम ड्रम को उठाते हैं ना तो ये इस तरह से ये लॉक निकालना पड़ता है इसका। जब भी आप स्प्रिंग पकड़ के ड्रम को ऊपर तरफ उठा सकते हो इजीली। सेंसर कनेक्शन हटा दिए हमने। सेंसर चेंज करने के लिए भाई ये एक पेच ही निकालना होता है, अगर आप सेंसर चेंज करते हैं इसका फ्रंट लोड का, ठीक है। सेंसर हमने अलग ही कर दिया इसका भाई, क्योंकि और इस मशीन में सिर्फ ड्रम ही निकालना है, तो ऑलमोस्ट हम सारे पार्ट निकाल रहे हैं, इसके हटा रहे हैं। वॉल निकाल दिया, उसके बाद बैक कवर खोलेंगे। अब बैक कवर खोलने के बाद देखो भाई, मोटर कभी आपको चेंज करना पड़ता है या सेंसर चेंज करना पड़ता है, तो देख लो इसी तरह से करते हैं भाई। तो इसकी डायरेक्ट ड्राइव मोटर है, तो आपको चारों स्क्रू खोल लेने हैं पीछे बैक कवर के। ये चारों स्क्रू खुल गए हैं, ठीक है। और बैक कवर ऊपर की तरफ आपको करना है, ठीक है। आप सीधा निकालेंगे नहीं निकलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ मारना है तब निकलेगा, ठीक है। अब हम इसकी पीछे आप देखें मोटर, ये डायरेक्ट ड्राइव है। हीटर के हम कनेक्शन निकाल दे रहे हैं इसके। ये यहाँ पे इसकी फिटिंग वगैरह सारी निकाल लेंगे हम जितने भी, क्योंकि ये वायर अगर ड्रम से अटैच रहेंगी तो ड्रम इसका नहीं निकलेगा भाई। आगे आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा भाई, जो चीज आप देखोगे। मैं इसमें बेरिंग भी भर रहा हूँ यहाँ तक कि इस मशीन को, ये तो मशीन डैडी हो जाएगी, दूसरी मशीन है उसको नया जीवन मिल गया समझ लो। और इसमें कितना ड्रम गंदा होता है और किस वजह से उसका ड्रम फटा है, या वो भी रीजन बताऊंगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। ये कनेक्शन हमने ऑलमोस्ट सारे निकाल लिए, और ये हम मोटर का करेंगे हम कनेक्शन निकालने के लिए। ये हीटर में अर्थ का जो वायर होता है वो आप 10 नंबर की गोटी से निकाल लेंगे इसको आप। ये निकाल लिया। उसके बाद ये जो मोटर के कनेक्शन है और हॉल सेंसर के, ये आप पत्ती निकाल लेंगे यहाँ से। ये निकाल लिया हमने। डायरेक्ट ड्राइव मोटर को भाई ये 17 नंबर का पाना है, ठीक है। तो जो इसमें नट लगा हुआ है आपका 17 नंबर का है, ये खोल लेना आपको स्पैनर की मदद से। और उसके बाद देखो इस तरह से आपको मोटर निकालनी है, एक तरफ डाउन करना है, एक तरफ उठाना है मोटर को एक हाथ से, इस तरह से, ठीक है। ये इसका निकला है स्टेटर, देखो भाई ये इसका स्टेटर है। तो और इसके बैरिंग की हालत देखो कितनी बुरी, देख रहे हो। अब ये मोटर निकाल लूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा आपको भाई किस तरह से इसका बैरिंग कटा है और क्या क्या इसमें दिक्कत आई है। बड़ा अजीब है भाई, हम इसका ड्रम चेंज कर रहे थे और इसका ही बैरिंग कटा हुआ है। अब समस्या यहाँ पे ये आ गया, हमने सोचा कि मतलब इसका ड्रम डालेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, पर यहाँ से हमारा काम बढ़ गया और ज्यादा।
क्योंकि अब इसका बेयरिंग खराब है। अब बेयरिंग चेंज करना ये तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही चेंज हो जाएगा, उसके लिए खोलेगा पूरा ड्रम। ठीक है, तो आगे इसमें दिखाऊंगा मैं किस तरह बेयरिंग चेंज कर रहा हूँ मशीन में। फिलहाल हम इसकी मोटर निकाल लेते हैं स्टेटर को। तो ये 10 नंबर के सारे बोल्ट हैं इसके, एक एक खोल लेने हैं आपको सारे 10 नंबर गोटी से। इस तरह खोलने के बाद आपको ये मोटर निकाली हमने, और मोटर के ये कनेक्शन निकाल लेना हॉल सेंसर के, और इधर ये स्टेटर के भी निकाल लेना कनेक्शन आपको। ये मैंने कनेक्शन निकाल दिया और स्टेटर इसका अलग हो गया बिल्कुल। और आगे चलते हैं, इसका हम हॉल सेंसर निकाल लेते हैं। हॉल सेंसर चेंज करना है तो इस तरह से निकाल लोगे आप। ठीक है, चेंज करना है तो इसी पोजीशन में आपका हॉल सेंसर भी लग जाएगा। मैं एक एक चीज इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ भाई आपको कि कभी आपको कुछ हॉल सेंसर डालना है, को डालना हो। देखो इसके छर्रे वगैरह ये दिख रहे हैं सब, तो इसको खोल रहे हैं। चलते हैं आगे। आगे का ये फ्रंट खोल लेना है। आगे के खोल लेना है आपको, जो इस पे डिस्प्ले पीसीबी लगती है। इसके 4 स्क्रू होते हैं फ्रंट पे, वो आपको ऊपर नीचे के खोल लेने हैं, दो दो स्क्रू। और एक दो इसके टॉप पे लगे हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको वीडियो में किस तरह खोलना है। तो इसकी इतनी सारी फिटिंग होती है। देखो भाई, ड्रम चेंज करने के लिए इतना कुछ खोलना पड़ता है, लगभग पूरी मशीन ही डिसमेंटल होती है। तो इसमें एक एक चीज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस मशीन का एक एक पुर्जा मैं अलग कर दूंगा भाई। इस मशीन का एक एक पुर्जा हटा दूंगा मशीन से, फिर आपको दिखाता हूँ मशीन कैसी लगती है। आपको पता है मशीन कितनी महंगी मशीन है, 70-75 हजार की मशीन है ये, जो कपड़े को पूरा सुखा के देती है भाई। ये ऊपर स्टीमर लगा है इसके। अब ये पेज खोल लेते हैं, हीटर कनेक्शन निकाल देते हैं इसके। ये निकाल दिया हमने इसके, ये कनेक्टर निकाल दिया स्टीमर का भी। इस तरह से कनेक्टर निकाल लेना आपको। ठीक है, यहाँ पे एक टाई टाइप की है पत्ती सी, वो हटा लेना है आपको। और यहाँ पे आपको 2 कनेक्शन हटाने, ब्लू और रेड बस। बाकी जैसी लूपिंग में कनेक्शन सीरीज में है वो आप लगे रहने दो, सिर्फ यही 2 कनेक्शन हटाने हैं। ठीक है, ये ब्लू और रेड। अगर आप भूल जाते हो तो भाई फोटो ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब अगर आप ड्रम खोलते हैं, स्टीमर अलग करते हो ड्रम से। और अब आपको ये स्प्रिंग इस तरह से ऊपर करनी है, यहाँ से भी ये ऊपर की साइड इस तरह से, जैसे मैं आपको फिंगर से उंगली से दिखा रहा हूँ। तो ये अकेले तो आप पता है इतना वजन नहीं उठा सकते, इसके लिए 2 बंदे चाहिए। तो अमित और मैं भाई अब इसको निकालने के लिए रेडी है। बाकी हम चेक कर ले रहे हैं एक बार 19-20 कुछ इससे लग टकरा तो नहीं रहा है। ये शॉकर है, शॉकर आप ड्रम निकालोगे तो पहले शॉकर से निकालना भाई, ऊपर खींच के पूरे। अगर आप सोचो कि ऐसे सीधा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। पूरा ड्रम पहले आपको ऊपर लेना है शॉकर की साइड। ठीक है, तो भाई अमित आ गए हैं, देख लो तैयार हैं वो अमित हमारे इस ड्रम को निकालने के लिए। ये एक बार भाई देख रहे हैं इसे हिला के कैसी है, कितना वजन है इसके अंदर। तो भाई एक बार ड्रम घुमा के वो चेक कर रहे हैं कि ठीक है। हाँ, ठीक लग रहा है इनको। चलो भाई, ये देखो ड्रम मैंने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि भाई अगर मैं वीडियो में, हम 2 बंदे ही हैं, वीडियो नहीं बना पाएंगे।
ठीक है, इसलिए भाई मैंने बता दिया, इस तरह से निकलता है ड्रम आपका, ऊपर स्प्रिंग करके शॉकर करके। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो एक जो बंदा बनाएगा तो अकेला कोई नहीं निकाल सकता, इतनी भारी मशीन है। देख लो भाई, ऐसे हवाई जहाज का इंजन हो ऐसा लग रहा है, इतना हैवी ड्रम है इसका। ये देखो, काफी बड़ा ड्रम है इसका, नॉर्मल मशीन से बहुत बड़ा ड्रम है। अब ये अमित भाई ऊपर वाली मशीन खोल लें जो फर्स्ट फ्लोर पे रखी है, और ड्रम हम भाई ऊपर ले आए इसका, जो नीचे मशीन थी पार्किंग में जहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी थी। और ये जो मशीन है इसका देखो, ड्रम बिल्कुल जाम है, मैं घुमा रहा हूँ पूरी ताकत से, पर ड्रम भाई बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल भी। पूरी ताकत लगा ली है मैंने इसमें, बिल्कुल इतना सा भी नहीं हिल रहा ड्रम, 1 इंच भी नहीं हिल रहा है। और ये ड्रम है, ये ड्रम इस मशीन के अंदर जाएगा। तो सेम भाई इसकी पूरी फिटिंग वैसे ही खुलेगी, बस मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, ताकि आपको मैंने उसमें दिखा दिया। और अब मैं इसमें आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा कि टब खोलना है हमें और बैरिंग कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाले जो जितने भी मैं आपको राउंड में दिखा रहा हूँ 10 नंबर के नट, सॉरी बोल्ट, ये आपको एक एक खोल लेने हैं। ये कम से कम 13-14 है पूरे राउंड में। ये देखो, आपको एक एक करके सारे खोल लेने हैं। हाँ, क्योंकि भाई चक्कर क्या है, बैरिंग भी चेक, हमने खोल दिए दोनों ड्रम। ये देखो जुड़वा भाई दोनों, इस वीडियो में दोनों ड्रम देख लो आप, हमने मशीन से बाहर निकाल रखे हैं। अब बैरिंग भाई क्या है, एक का सही है एक का खराब, मतलब एक एक, दोनों में बैरिंग सही है, जो हमें बैरिंग चाहिए। कस्टमर का भाई ज्यादा खर्चा ना हो, इसीलिए हम थोड़ी अपनी मेहनत कर लेंगे, और कस्टमर के पैसे फालतू नहीं लगने देंगे इसमें हम। कस्टमर काफी अच्छे हैं भाई, हमेशा याद करते हैं हमको ही, तो हम उनका काम अच्छा करेंगे भाई, उनको भी यही आशा है, और हम तो अच्छा करेंगे करेंगे भाई। तो अमित भी देख रहे हैं भाई, इन्फेक्शन कर रहे हैं क्या करना चाहिए। तो अमित ने फाइनली ड्रम को खोलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं जहाँ जहाँ फिंगर रख रहा हूँ वहां पे आप देखो, ये जो खोलने हैं आपको स्टीमर के, यही बस, और कोई नहीं खोलने आपको, सिर्फ 3 इधर के पेज खोलने हैं और 3 उधर के पेज खोलने हैं स्टीमर के, और 2 ये आगे खोलने हैं आपको। तो उसके बाद आपका ये फ्रंट वाला जो टब है ये निकल आएगा आपका। देखो स्टीमर पूरा लगा हुआ है, और मैंने आपका आगे का फ्रंट का पूरा निकाल लिया है। और ये भाई कटा कैसे है ये भी बता देता हूँ। आगे से देख रहे हो मेरा हाथ, मैंने लाइन लिया, ये राउंड में पूरा फ्रंट का टब कट गया है इनका। ये किस वजह से कटा है, इसका इनका जो स्पाइडर होता है पीछे का, वो पूरा टूट गया है। अब मैंने स्टील का ड्रम देखो निकाल दिया है इसका, बैक साइड वाले जो उसका टब है उससे। देखो कितना इसमें, देखो कितना भरा हुआ है। देखो मशीन इतनी गंदी होती है, कस्टमर पर भाई मशीन की सफाई तैयार नहीं होते कराने को, इस ये लापरवाही से ही इनका टब कटा है। देखो कितना, कम से कम 250 ग्राम इसके अंदर मिट्टी मिट्टी निकला हुआ, ज्यादा ही होगा। देखो टब की हालत देखो आप, कितनी बुरी टब की हालत हो रखी है। मशीन कभी साफ ही नहीं करी, डीस्केलिंग नहीं करी है। हमारी मशीन तो ठीक चल रही है, ये देखो आप कितनी ठीक चल रही है। बैरिंग भी अपने आप निकल गया, देखो अपनी जगह से पूरा बैरिंग साफ हो गया। देखो ये देखो, बैरिंग के कंचे निकल आए हैं अलग से, ये देख लो। बच्चे हम बचपन में खेलते थे, लोहे के कंचे भी साथ में रखते थे, वो निकल रहे हैं इसमें से। पूरी बुरी बुरी हालत हो रखी है। तो अब भाई हम क्या कर रहे हैं, बैरिंग में ग्रीस भर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ग्रीसिंग करनी है बढ़िया से, ग्रीस नहीं बचाना आपको बिल्कुल भी, बढ़िया से ग्रीस भर देना है बैरिंग में। क्योंकि आपको पता है 2-3 घंटे बाद मशीन खुली है, तो भाई इस बैरिंग के लिए पूरी मशीन खुली है ये, और आपने यही काम अच्छा नहीं किया तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है।
तो भाई यहाँ पे काम थोड़ा सीरियस होकर करना, जिससे आपका टाइम जो है दोबारा न लगे, कस्टमर कंप्लेंट करे कि हमारे ड्रम में आवाज़ आ रही है या कोई प्रॉब्लम बताए, तो आपका भी मूड ऑफ हो जाएगा, खराब हो जाएगा दिमाग आपका। तो इसमें ग्रीस अच्छे से भर दो, ग्रीस भरा रहेगा आपका तो मशीन मूवमेंट सही करेगी, आवाज़ भी मशीन में नहीं होगी। तो मैंने इसमें भाई बहुत अच्छे से ग्रीस भर दिया टाइट करके। इस तरह से तसल्ली से बैठ के आराम से ग्रीस भर देना है। और उस देखो आप ये ड्रम पड़े हुए हैं अलग अलग। अब क्या करेंगे आगे हम, वो दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद जो ऊपर इसके किट लगी हुई है ये लगा देंगे, सील जो ग्रीस वगैरह बाहर ना है इसका। ठीक है, इस तरह से बैठा देना आपको, सही से बैठा देना भाई, ढीली ढीली में नहीं बैठाना, पूरा इसके खांचे होते हैं अंदर पूरी फंस जाए, पूरे अच्छे से बैठा देना है इसको। ये बेयरिंग हो गया तैयार पूरा। तो ये जो इस मशीन में लगा था हमने उसी में अच्छे से ग्रीस भर दिया भाई, कस्टमर के ये पैसे बचा लिए। और देख लो किस तरह से लगाना है आपको बेयरिंग को, इस तरह रखना है बेयरिंग को आपको। और लगाने के लिए क्या करना है आपको, जो खराब बेयरिंग है, ये जो खराब बेयरिंग है इसी को ऊपर रख लेना है आपको। इसी के जब आप ठोकोगे, क्योंकि आप हथौड़ी वगैरह मारोगे तो इसके जो प्लास्टिक है साइड में ड्रम वगैरह टूट सकता है। तो आप बेयरिंग के ऊपर बेयरिंग रख के खराब वाला इसको आप फिट करेंगे, जिससे क्या है ये प्रॉपर अपनी शेप में चला जाएगा। इस तरह से आपको बेयरिंग लगाना है, ये नहीं कि मतलब आप बीच में हथौड़ी मारना स्टार्ट कर दो, उससे आपका बेयरिंग भी खराब हो जाएगा भाई। और आपका फिर टाइम तो पता ही है कितना लगना है आपको अगर बेयरिंग चेंज हो रहा है तो इस तरह से आपको बेयरिंग पूरा बैठा देना है। नीचे उसमें शेव होती है, जब तक बेयरिंग पूरा ना बैठे तो आपको इस तरह से ही चारों तरफ चोट मार लेनी है। इसीलिए भाई मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है, पर आपको इंफॉर्मेशन भाई मैं पूरी देता हूँ कि आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको भाई अधूरा ज्ञान दिक्कत ही करता है, इसलिए भाई नॉलेज लो तो पूरी लो, नहीं तो जैसा चल रहा चलने दो। तो इस तरह से बेयरिंग आपको एक एक तरफ से बैठा लेना है। यहाँ पे बेयरिंग भाई थोड़ा टाइट जा रहा है, इसीलिए मैं रख के फुल जान से मार रहा हूँ, इतनी ताकत लग सकती है ड्रम में। एक एक साइड से बिठाना है इसको बढ़िया करके, और चेक भी बीच में करता रहना है कि ड्रम हमारा, वो सॉरी बेयरिंग हमारा जाम तो नहीं हो गया, कहीं गलत चोट तो नहीं मार रहे हम। ठीक है, तो बेयरिंग हमारा एकदम सही बैठना चाहिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो उसकी ग्रिप है वहाँ पे आया है बेयरिंग या नहीं आया है, जो इसका शेव होती है वो चेक कर लेना आपको। ठीक है, बेयरिंग के लिए तो भाई ऑलमोस्ट बस आ ही गया है बेयरिंग हमारा, थोड़ा सा रह गया है। तो मैं आपको दिखा दूंगा भाई ये कितना कैसे बैठा है, कितना बैठा है और कितना आपको बैठाना है बेयरिंग। ये नहीं कि मैंने ज़्यादा चोट भी मारनी है, ज़्यादा चोट मारोगे तो बेयरिंग भी ख़राब हो जाएगा अपना। थोड़ा इसमें भाई टाइट ही जाता है बेयरिंग। अगर आपका बेयरिंग लूज जा रहा है तो आप भाई कुछ लगा लेंगे साइड से, इसमें बेयरिंग ये टाइट ही रहना चाहिए। अगर ये बेयरिंग निकल जाएगा तो फिर आपका टब जैसे इसका टूटा है, क्योंकि टब भी जब भी कटता है या तो आपका स्पाइडर टूटेगा या आपका बेयरिंग खराब हो जाएगा जब भी आपका टब कटता है। ये ऊपर इसकी सील है, ये शेप है देख लो इसकी भाई, और ये इसकी गैस किट है ऊपर, जो पानी वगैरह इसमें नहीं जाने देती है, ये इसको सील लगती है। तो ये भी हमें पूरी बिठा देनी है। ठीक है, चारों तरफ से अच्छे से बिठानी है और बेयरिंग घुमा के देख लेना हमें। ठीक है, अच्छे से ये हमने आगे का बेयरिंग बिठा दिया है अच्छे से, और पीछे का दिखाता हूँ आपको बेयरिंग। और हम पीछे का बेयरिंग लगाएंगे इसका भाई।
इस तरह से आपको पीछे का बैरिंग लगाना है, ठीक है। पीछे का बैरिंग तो थोड़ा जल्दी लग जाता है, फिर भी आप देख लो किस तरह लगा रहा हूँ बैरिंग। इस तरह से आपको रख लेना है। इस पर अगर यहाँ से मारोगे बाहर से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हम तो थोड़ा एक्सपर्ट है, वर्कशॉप में काम किया हुआ है। तो इस तरह से आपको चारों तरफ किनारे किनारे मारना है, बीच में चोट नहीं मारनी है, किनारे किनारे मारना है। इस तरह से चारों तरफ से बराबर लेके आना है बैरिंग को। जैसे मैं देख रहा हूँ, बीच में चोट नहीं मार रहा मैं, सिर्फ किनारे किनारे पे ही चोट मार रहा हूँ बैरिंग के। ये बैरिंग पूरा बैठ जाना चाहिए भाई आपका, यहाँ पे बैरिंग नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखो बैरिंग भी एकदम स्मूथ घूम रहा है, मस्त एकदम। भाई काम में टाइम लग जाए पर काम अच्छा करो, जिससे भाई आपको भी मजा आए, कस्टमर को भी मजा आए कि भाई काम, क्योंकि हमें भाई टाइम भी, हम कस्टमर के यहाँ 11 बजे आए थे और वही फ्री हुए हम मतलब 3 बजे के आसपास मान लो। आराम से उसमें हमने खाना वाना भी खाया, टी ब्रेक का जो भी करा हमने, वीडियो में भी दिखाएंगे आपको। रेस्ट भी थोड़ा करा हमने आराम से, ठीक है। इस तरह बैरिंग से चोट भी मार देनी है बाद में, अगर आपको लगता है नहीं बैठ रहा, थोड़ी ड्रम में लग रही है, तो आपको ऊपर बैरिंग रख के साइड साइड से इस तरह से, ठीक है, बैरिंग में चोट मार लेनी है। मैं भाई पूरा दिखा रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ वीडियो काट देता, पर अगर भाई बैरिंग आपको डालना है तो इस तरह से ही डालते हैं भाई बैरिंग। ये इस तरह से देखो आप, ऐसे चोट मार लेना, जो खराब बैरिंग है हमारा उससे मार रहे हैं, और चारों तरफ हमने इसको, तो भाई बैरिंग हमारे हो गए फिट। ये देखो जी, ड्रम के अंदर बैरिंग हमारे, देखो क्या फिनिशिंग है, देख रहे हो आप, बिल्कुल कंपनी वाली है, देख लो। तो हमारे भाई दोनों बैरिंग बैठ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये भी चेक कर लेना भाई ये बिल्कुल सही लगी नहीं लगी, अगर ये सही नहीं लगेगी तो ये प्रॉब्लम है। ये चीज जरूर चेक कर लो, क्योंकि इसकी वजह से ही पूरी मशीन खुली है। तो इस काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, हमें थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, पर काम पूरा ओके करना है, ठीक है। अब इसका हम फ्रंट वाला कवर लगाते हैं। कवर लगाने के लिए जो हीटर की जो पत्ती है, ठीक है, उसके खांचे में लेके आना है इसको हमें, ठीक है। जो पत्ती लगी है दिखा देता हूँ आपको किस तरह बिठाना है। हम इसका ड्रम बैठा देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में। जो हीटर की पत्ती है उसके अंदर ही आपका हीटर आना चाहिए, अगर उसमें नहीं आ रहा तो आपका ड्रम जाम चलेगा, आवाज़ करेगा। तो ये आपको फिटिंग अच्छे से बिठानी है। ये हमने ड्रम बिठा दिया है और इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने पेच लगा दिया है। अब हमने शुरू कर दिया अमित ने काम इसको फिट करने का, दोबारा से अमित की ड्यूटी लगा रखी है फिट करने की। तो अमित हमारे पूरे ईमानदारी से लगे हुए हैं काम करने में। ये भाई पूरी वर्कशॉप बना दी हमने कस्टमर के यहाँ पे। ये देखो इसके बैरिंग हमने दोनों निकाल लिए हैं। फ्रंट वाला इसका बैरिंग सही था, और जो दूसरी मशीन है उसका बैक वाला पीछे यानी कि छोटा बैरिंग। ये बैरिंग देखो कुछ नहीं बचा इसमें बैरिंग में, जब तक हमें तो ये पेच लगा ले रहा है सारे। और इसका ड्रम जरूर घुमा के देखना है, जब आप आमने सामने के पेच लगा लो तो इस तरह से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ड्रम को घुमा के देख लेना है कि ड्रम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। कि अगर आप मान लो आप कस दो उसके बाद चेक करो, नहीं, आपको हाथ से चेक जरूर करना है ड्रम को, ठीक है। तो अमित हमारे मस्त होके काम कर रहे हैं भाई लगन से। ये अमित ने इसका ड्रम पूरा फिट कर दिया है भाई। और ये आगे का देखो इस तरह से आपको मिला लेना है स्टीमर वाला, जो वाइट वाली शीट है ना,
इस तरह से मिला ले रहे हैं पूरा। और आपको ये इसके आगे यार 2 पेच लगा दे रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता हमने ज़्यादा फिटिंग नहीं खोली थी इसकी। 2 ये आगे के पेज खोले थे हमने और 3 पीछे के। तो इस तरह से भाई आपको कभी भी बैरिंग चेंज करो तो स्टीमर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये 8 पेज खोल के आप अपना काम आराम से कर सकते हो। बाद में स्टीमर का सेटिंग नहीं आ रही है, पीछे वाला वो जो आपका डक्ट पाइप लगा है उसमें दिक्कत आ रही है, तो सबसे बेस्ट है आप इस तरह से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और इस मशीन का अब हम स्टेटर क्या करेंगे, लगा देते हैं। फाइनली हमने ड्रम इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि भाई कैमरे में आपको पता है एक बंदा, हम 2 ही बंदे हैं तो वीडियो नहीं बन पाएगा। आपको सिर्फ ड्रम डालने के लिए बस जो प्रोसेस निकालने का था वैसे ही आपको ड्रम को अंदर डाल देना है। उसके बाद सारी फिटिंग आपको लगा देना है। आपको इस तरह से डायरेक्ट ड्राइव मोटर हमने कस देना है। इसलिए भाई मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। ये हमने टाइट कर दिया इसको। ये आपको एक एक ये बोल्ट चेक कर लेना है, टाइट कर देना अच्छे से। ठीक है। उसके बाद हम ये रोटेटर लगा दे रहे हैं इसका। ये रोटेट करता है इसलिए रोटेटर कहते हैं इसको हम। मैग्नेट फील्ड इसके अंदर ही बनता है। और ये हम 17 नंबर का पाना लगा के इसको हम टाइट कर देते हैं। इस तरह से ये इस तरह टाइट करना आपको। ये हमारा हाथ ही हथौड़ा है, इससे इस तरह से अगर आप हाथ से टाइट नहीं कर सकते तो आप हथौड़ी से टाइट कर लें। ठीक है। कि हम तो चलाते रहते हैं भाई, थोड़े इस तरह से घूसे वगैरह, तो जितना टाइट हो सकता है आप ऐसे टाइट कर लो हथेली या जिस तरह से। और लास्ट में आप अपनी हथौड़ी का प्रयोग करें, हैमर का, इस तरह से। आपको भी पता है अच्छे से टाइट कर देना है, क्योंकि ये लूज नहीं रहना चाहिए। ये लूज रह गया तो काम खराब हो जाएगा काफ़ी। तो इसको हम बढ़िया से टाइट कर दे रहे हैं, जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट कर देना है। और इतना टाइट भी नहीं करना कि स्लिप हो जाए ये। उसके बाद हम यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह क्या लगाने हैं कनेक्शन। वहाँ तो हमने निकाले थे और यहाँ हम लगा रहे हैं। ये हमने लगा दिए इसके हीटर के दोनों पॉइंट लगा दिए। और ये हमने हीटर कनेक्शन कर दिए हैं इसमें। इस तरह से आप कनेक्शन कर देना है। येलो वाली राइट साइड लगा देनी है आपको और रेड वाली लेफ्ट साइड। इस तरह से हमने लगा दिया कनेक्शन। और ये जो फिटिंग वगैरह एक बार देख लो आप किस तरह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फटाफट टाइट कर देते हैं इनको। ये अर्थिंग वाला टाइट कर दे रहा हूँ मैं। ये टाइट कर दिया। पत्ती लगा देनी है, क्योंकि भाई इस मशीन की स्पीड ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन होता है। तो इसीलिए इतनी सी दूरी में देखो इतनी सारी फिटिंग लगी है कि वायर वगैरह कोई खींचे ना। तो ये भाई यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं करनी है। जैसी जो फिटिंग है वो फिटिंग हमें करनी ही करनी है। ये नहीं कि एक पत्ती लगा दिया और काम चल जाएगा। ये हमने यहाँ पे
एक एक पॉइंट सारे चेक करके सारे लगा देना है। जो जहाँ की फिटिंग है उस तरह से हमें कर देनी है। ये कर दी फिटिंग हमने। ये भाई पीछे पूरी फिटिंग हो चुकी है मशीन की, पीछे कुछ भी नहीं बचा हो। तो इसका हम बैक कवर लगा दे रहे हैं, पीछे हम बंद कर दे रहे हैं मशीन को। तो हमारा पीछे जो जो काम है पूरा फाइनल हो चुका है। कवर थोड़ा बेंड हो रहा था, वो हमने सीधा कर दिया। पत्ती थोड़ी वैसी हो रखी है, तो इसको इस तरह से आपको बैठा लेना है। ये हमने पहले कवर को ऊपर ही बैठाते हैं, ठीक है भाई। ऊपर बैठा के फिर नीचे कर देते हैं। और ये हमने इसकी फिल्टर पीसीबी कस दी है, जो हमने निकाली थी इसकी फिल्टर पीसीबी। तो भाई अब थोड़ा थक गए थे तो कस्टमर ने चाय बनाई है, तो चाय का थोड़ा एंजॉय ले रहे हैं हम दोनों चाय पी रहे हैं अब। ये सारा ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चाय पीने के बाद फिर हम दोबारा ड्यूटी पे लग जाएंगे भाई, फिर काम शुरू कर देंगे। तो अब इसका काम मतलब लगभग हो ही गया मशीन का। चाय हम पी चुके हैं और अब इसकी आगे का पैनल हमने बिठा दिया है ऑलमोस्ट। और इसके बाद डिस्प्ले पीसीबी इसकी लगा देते हैं। ये पेच हमने दोनों लगा दिए हैं और ये साइड से फिटिंग चेक कर लेना है कि इसका प्रॉपर ये पैनल बैठा है या नहीं बैठा है, नहीं तो ये आवाज़ करेगा, मशीन में बजेगा, बट 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 करेगा। तो इसको प्रॉपर चेक कर लेना है साइड से एक बार हमें। ये हमने इसे बिठा दिया है। उसके बाद कनेक्शन कर देना है इसके पैनल बिठाने के बाद। और फाइनली भाई मशीन हमारी तैयार हो चुकी है। और टॉप कवर लगा रहे हैं अमित, हमारे कोशिश कर रहे हैं लगाने की, लग जाए। तो फिर भाई अब मैं फाइनल लगा रहा हूँ इसको। अब इन्होंने ट्राई किया, उसके बाद अब मैं लगा रहा हूँ। तो भाई ये बैठ गया है पूरा। तो हम कस्टमर को चेक करा रहे हैं और मशीन हमारी एकदम ओके है, चल रही है। कस्टमर को हमने चेक करा दी है और अब हम कस्टमर से पैसे लेंगे और हम अपने रूट पे आगे चलेंगे। तो मशीन हमारी एकदम, कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर खुश हैं कि उनकी मशीन फिर से तैयार हो चुकी है कपड़े धोने के लिए। और फाइनली जो हमें चेक करना था हम सब चेक कर चुके हैं जो मशीन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।